नमस्कार साथियों, आर के क्लासेस खरगोपुर के इस शानदार शिक्षण प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। हम आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपने परीक्षा की तैयारी कर रहे होंगे। एक बार फिर से हाजिर हैं हम आपके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो के साथ। आज के वीडियो में हम यूपी बोर्ड कक्षा 12 के लिए विषय अंग्रेजी में एक बहुत ही मॉडल प्रश्न पत्र के बारे में चर्चा करेंगे और अंग्रेजी विषय में कॉपी कैसे लिखेंगे जिससे आपको 95% अंक प्राप्त हो सके। इन विषयों पर हम चर्चा करने वाले हैं। यह मॉडल पेपर यूपी बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आज हम लोग इस मॉडल पेपर को देखते हैं। यहाँ पर दिया गया है मॉडल क्वेश्चन पेपर 2023-24, सब्जेक्ट इंग्लिश और क्लास हमारा 12th है, यानी क्लास 12 है। यहाँ पर हमें जो टाइम दिया जाएगा 3 आवर 15 मिनट, यानी 3 आवर 15 मिनट, 3 घंटे 15 मिनट का हमें टाइम दिया जाएगा। और मैक्सिमम मार्क जो होगा हमारा पूर्णांक जिसको बोलते हैं, ये हमारा 100 नंबर का होगा। उसके बाद कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं जिनको हम लोग पढ़ लेते हैं। सबसे फर्स्ट नंबर पर है, द फर्स्ट 15 मिनट आर अलाउड टू द कैंडिडेट्स फॉर रीडिंग द क्वेश्चन पेपर। यानी कहने का मतलब है कि शुरुआत के जो 15 मिनट होंगे वो आपको प्रश्न को पढ़ने के लिए दिए जाएंगे। इसके बाद सेकेंड नंबर का जो इंस्ट्रक्शन दिया गया है, इसमें कहा गया है ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी। यानी कहने का मतलब है कि सभी क्वेश्चन जो हैं, सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। और थर्ड नंबर पर है मार्क्स आर इंडिकेटेड अगेंस्ट क्वेश्चन। यानी जो मार्क हैं वो क्वेश्चन के सामने दिए गए हैं। जितने नंबर के क्वेश्चन हैं वो मार्क आपको उसके सामने दिए गए हैं। इसके बाद हम आपको बता देना चाहते हैं कि आपका जो क्वेश्चन पेपर होने वाला है वो 4 पार्ट में डिवाइड रहेगा। आप लोगों का क्वेश्चन पेपर 4 पार्ट में डिवाइड रहेगा, जिनमें सबसे फर्स्ट नंबर पर रहेगा, सबसे फर्स्ट नंबर पर सेक्शन ए। सबसे फर्स्ट नंबर पर हमारा सेक्शन ए रहने वाला है। सेक्शन ए हमारा 15 मार्क का होगा, यानी सेक्शन ए हमारा 15 नंबरों का होगा। उसके बाद में सेक्शन बी आ जाएगा। सेक्शन बी जो रहेगा वो हमारा 20 नंबर का रहेगा। सेक्शन बी में राइटिंग करना रहेगा। राइटिंग में क्या रहेगा, एस्से रहेगा और लेटर रहेगा। उसके बाद हमारा आ जाएगा सेक्शन सी। सेक्शन सी में ग्रामर रहेगा। ग्रामर हमारा 25 नंबर का आएगा। उसके बाद सेक्शन डी आ जाएगा। सेक्शन डी में लिटरेचर रहेगा, यानी आपके बुक से क्वेश्चन किया जाएगा, जो कि 40 नंबर के लिए, यानी 40 मार्क के लिए रहेगा। यानी कुल मिलाकर चारों सेक्शन को लेकर के ये क्वेश्चन जो आपका पेपर रहेगा ये 100 मार्क का रहेगा। तो हम 1 बाय 1 इस वीडियो में देखेंगे कि यूपी बोर्ड परीक्षा 2024 में किस प्रकार के प्रश्न आने वाले हैं, क्योंकि बहुत कुछ सिलेबस में बदलाव हुआ है। तो इसी की वजह से अक्सर विद्यार्थी कंफ्यूज हो जाते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे, ये हमारा सेक्शन ये दिया गया है। सेक्शन ए में रीडिंग है। क्वेश्चन नंबर 1 पर है, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। तो इस प्रश्न का कहने का मतलब है रीड द फॉलोइंग पैसेज, यानी इस पैसेज को पढ़ो, केयरफुली ध्यान पूर्वक पढ़ो, एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। यानी आंसर दीजिए, जो क्वेश्चन इसमें पूछे गए हैं उसके आंसर दीजिए। तो सबसे पहला वर्क हमारा क्या रहने वाला है कि हम इस पैसेज को 2-3 बार पढ़ेंगे। इस पैसेज को हम लोग क्या करेंगे, 2-3 बार इसको रीड करेंगे। उसके बाद देखेंगे इसमें कौन सा क्वेश्चन किया गया है। इसमें 5 क्वेश्चन किए रहेंगे। ये हमारा क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन ए, क्वेश्चन बी करके। उसके बाद आगे भी क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन ई तक दिया गया है। यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है, ये सी डी ई। इस टाइप के क्वेश्चन हमसे पैसेज वाले में पूछे जाएंगे। जैसे सबसे फर्स्ट नंबर पर क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन ए में, व्हाट चेंज इन द माइंड सेट ऑफ द इंडियन यूथ इज विजुअल नाउ अडेज। तो इसमें जो हमसे प्रश्न पूछ रहा है, इस प्रश्न का आंसर हम इस पैसेज से ढूंढ कर देंगे। ये जो पैसेज हमें दिया गया है, इसका आंसर मतलब क्वेश्चन का आंसर इसी पैसेज में मिलेगा। और कोई ज़रूरी नहीं है कि किसी का बताया हुआ पैसेज
प्रश्न में मतलब पेपर में आए, क्योंकि हर बार परीक्षा में नए नए पैसेज आते रहते हैं जिनको हम अनसीन पैसेज बोलते हैं। यानी उस पैसेज को आपने हो सकता है कभी देखा ना हो, ना कभी पढ़ा हो, मतलब वो आपके लिए बिना पढ़ा आने वाला है, यानी एकदम से नया पैसेज आने वाला है। तो इसलिए आपको उस पैसेज को पढ़ना रहेगा, उसके बाद उसी पैसेज में से क्वेश्चन के आंसर को ढूंढना रहेगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके यूपी बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं। इसके बाद हमारा सेक्शन बी आ जाएगा। सेक्शन बी में क्या दिया है? सेक्शन बी में राइटिंग पोर्शन है। राइटिंग पोर्शन में क्वेश्चन 2 में कह रहा है राइट एन आर्टिकल ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक इन अबाउट 100 to 150। ये आपका 10 मार्क्स का रहने वाला है। यानी कहने का मतलब है कि 3 टॉपिक आपको दिए गए हैं। डिजिटल इंडिया, बी में है जॉइंट फैमिली सिस्टम, नीड ऑफ द, और सी में दिया गया है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। यानी कहने का मतलब इसमें यह है कि आपको 3 टॉपिक दिए जाएंगे जिनमें से आपको एक टॉपिक पर, यानी किसी एक टॉपिक पर आपको 100 से 150 शब्दों में उसके बारे में लिखना रहेगा। यानी एक तरह से आप लोग इसको मान लीजिए कि एस्से लिखना है, किसी एक सब्जेक्ट पर निबंध लिखना है, अंग्रेजी में निबंध लिखना है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन 2 हमारा एंड हो जाएगा। आप किसी एक सब्जेक्ट पर एस्से लिख देंगे। इसके बाद आ जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया है राइट अ लेटर टू द प्रोपराइटर ऑफ एबीसी स्पोर्ट पालिका बाजार न्यू दिल्ली टू प्लेस एन ऑर्डर फॉर क्रिकेट किट्स। यानी इसमें कह रहा है कि आप एक प्रोपराइटर को पत्र लिखिए। उस प्रोपराइटर का नाम क्या है? एबीसी स्पोर्ट। उसका एड्रेस क्या है? पालिका बाजार न्यू दिल्ली। और किस लिए? क्रिकेट किट्स, मतलब क्रिकेट से संबंधित जो मतलब सामान होते हैं उनको मंगाने के लिए आपको एक पत्र लिखने के लिए बोल रहा है। और इसी में अथवा करके दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यानी एक सबसे ऊपर रहेगा, उसके बाद और यानी अथवा करके दिया रहेगा, जिनमें से केवल आपको एक क्वेश्चन का आंसर करना रहेगा। तो अथवा वाले में क्या है? और वाले में राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ नेशनल न्यूज़पेपर टू एक्सप्रेस योर व्यूज ऑन ग्रोइंग फिटनेस क्रेज इन यूथ। यानी 2 सब्जेक्ट आपको दिए जाएंगे, जिनमें से एक सब्जेक्ट पर आपको लेटर लिखना रहेगा। इसके बाद हमारा आ जाता है सेक्शन सी। सेक्शन सी जो है हमारा वो ग्रामर का पोर्शन रहने वाला है। और सेक्शन सी क्वेश्चन 4 से स्टार्ट होता है। क्वेश्चन 4 में दिया गया है चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ये हमारा 10 मार्क्स का है। तो क्वेश्चन 4 के ए में दिया गया है द ऑप्शंस ऑफ गवर्नमेंट इन अ कंट्री इज कॉल्ड। कहने का मतलब है कि द अब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट, अब्सेंस मीन होता है अनुपस्थिति, ऑफ गवर्नमेंट यानी सरकार की अनुपस्थिति में, इन अ कंट्री किसी देश के मतलब किसी देश में सरकार की अनुपस्थिति में, इज कॉल्ड यानी कोई देश है जिसमें सरकार की अनुपस्थिति है तो उसको क्या कहा जाएगा? तो उसको कहा जाएगा एनार्ची। ये NARCHY, एनार्ची कहा जाएगा इसको। क्वेश्चन नंबर 4 का हमारा सेकेंड नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के बी में। क्वेश्चन नंबर 4 के बी में कह रहा है द फ्रेज इचिंग टुवर्ड्स मीन। ऑप्शन ये फर्स्ट में है टू हैव एन इची फीलिंग। ऑप्शन सेकेंड टू मेजर समथिंग। और थर्ड ऑप्शन है टू मूव स्लोली इन अ डायरेक्शन। और फोर्थ ऑप्शन है टू मूव अपवर्ड्स। तो इसमें कह रहा है द फ्रेज इचिंग टुवर्ड्स मीन, यानी फ्रेज इचिंग टुवर्ड्स की मीनिंग क्या होगी? तो क्वेश्चन नंबर 4 का हमारा थर्ड ऑप्शन सही हो जाता है। इसका मतलब होगा
टू मूव स्लोली इन अ डायरेक्शन, एक दिशा में बहुत धीरे धीरे चलना। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 4 का बी क्वेश्चन हमारा एंड होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के सी पर। क्वेश्चन नंबर 4 के सी में दिया गया है द सिनोनिम्स ऑफ ऑडेसियस इज। फर्स्ट में है डेयरिंग, सेकंड में है एडेमेंट और थर्ड में दिया गया है एडवेंचरस और फोर्थ में दिया गया है बोथ फर्स्ट एंड सेकंड। तो इसमें हमें ऑडेसियस का सिनोनिम बताना है। तो ऑडेसियस का जो सिनोनिम होता है वो डेयरिंग होता है, यानी क्वेश्चन नंबर 4 के सी का हमारा फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाता है। इसके बाद हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के डी में। इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करना रहेगा, इसमें कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज आर करेक्ट। कहने का मतलब है कि इसमें जो सेंटेंस दिए हैं इनमें से आपको बताना रहेगा, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसमें आपको बताना रहेगा कि कौन सा सेंटेंस इसमें सही है। यानी आपको 4 क्वेश्चन दिए जाएंगे, 4 ऑप्शन दिए जाएंगे यहाँ पर, ए बी सी डी करके 4 सेंटेंस रहेंगे और उनमें से आपसे पूछा जाएगा कि इनमें से कौन सा सेंटेंस सही है। इस टाइप के क्वेश्चन आपसे यूपी बोर्ड में पूछे जाएंगे और यहाँ पर आपको 4 विकल्प दिए जाएंगे। इनमें से जो आंसर सही होगा, जो सेंटेंस सही होगा, आपको उन्हीं पर टिक करना रहेगा। तो इस टाइप से करने पर आपको इसके अंक प्राप्त हो जाएंगे। इसके बाद हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के ई में। क्वेश्चन नंबर 4 के ई में कह रहा है द एंटोनिम ऑफ सेक्रेड। एंटोनिम ऑफ सेक्रेड इज, यानी सेक्रेड का एंटोनिम क्या होता है। फर्स्ट ऑप्शन है प्योर, सेकेंड में प्योस, थर्ड में क्लीन और फोर्थ में दिया गया है प्रोफेन। इस टाइप से हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसमें बताना है कि सेक्रेड का एंटोनिम क्या होता है। तो सेक्रेड का एंटोनिम जो होता है वो प्रोफेन होता है, ये यानी क्वेश्चन नंबर 4 ई का हमारा 4 नंबर का ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। इसके बाद हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 में जो आपसे क्वेश्चन किया जाएगा उसमें रहेगा चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन इनडायरेक्ट स्पीच। आपको क्वेश्चन नंबर 5A में एक सेंटेंस दिया जाएगा जो कि डायरेक्ट स्पीच में रहेगा। जैसे ये हमारा फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर, ये हमारा डायरेक्ट स्पीच में है और इसको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना रहेगा। तो क्वेश्चन नंबर 5A में इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5B में दिया गया है, इसमें कह रहा है कंबाइन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्ट। क्वेश्चन नंबर 5B में है, इसमें कह रहा है कि कंबाइन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड, यानी इनको कंबाइन करना है, जोड़ना है। 2 सेंटेंस आपको दिए जाएंगे जिनमें से केवल आपको क्या करना रहेगा, एक को कंबाइन करना रहेगा। कंबाइन मीन होता है जोड़ना। जैसे फर्स्ट में दिया गया है आई कैन गिव यू अ ड्रेस, माई मदर गिफ्टेड इट टू मी। इन दोनों सेंटेंस को मिला करके इसका हमें क्या बनाना है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना है। और सेकेंड नंबर पर दिया है डू इट लीव इट। तो डू इट हमारा एक सेंटेंस हो गया और लीव इट हमारा दूसरा सेंटेंस हो गया। तो दोनों सेंटेंस को जोड़ करके हमें कंपाउंड सेंटेंस बनाना है। तो एग्जाम में आपसे किसी भी प्रकार का सेंटेंस बनाने के लिए पूछ सकता है। क्वेश्चन नंबर 5B में इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। ये क्वेश्चन आपके 2 मार्क के रहेंगे जिनमें से आपको 2 क्वेश्चन दिए जाएंगे, एक को ही करना रहेगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5C आ जाता है। इसमें कह रहा है कि ट्रांसफॉर्म एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड। इसमें जो हमसे कह रहा है, इसमें ट्रांसफॉर्म करना है। फर्स्ट नंबर पर है ही हैज सेव्ड माई लाइफ, ये हमें दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 5C में
एक्टिव पैसिव के क्वेश्चन पूछे जाएंगे और डिग्री से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो फर्स्ट है, ही हैज सेव्ड माई लाइफ, इसको क्या करना है, हमें पैसिव बनाना है। तो एग्जाम में आपको एक्टिव दे देगा, कहेगा उसका पैसिव बनाना है, पैसिव दे देगा, एक्टिव बनाना है उसका। डिग्री में क्वेश्चन दे देगा, जैसे यहाँ पर दिया है कंपैरेटिव डिग्री से सुपरलेटिव, सुपरलेटिव से कंपैरेटिव, इस टाइप से डिग्री में चेंज करने के लिए क्वेश्चन दे देगा। तो इस टाइप से क्वेश्चन आपकी परीक्षा में आते हैं। इन सभी टाइप को आप लोग रिवाइज कर लीजिएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5D, क्वेश्चन नंबर 5D में हम देखेंगे किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो 5D में कह रहा है करेक्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। 5D में आपको 2 सेंटेंस दिए जाएंगे, जिनमें से आपको एक सेंटेंस को क्या करना रहेगा, करेक्ट करना रहेगा। जैसे यहाँ पर 2 सेंटेंस दिए गए हैं, 2 सेंटेंस हैं, इनमें से एक सेंटेंस को आपको करेक्ट करना है। दोनों इनकरेक्ट हैं, दोनों इनकरेक्ट दिए जाएंगे आपको। तो एक सेंटेंस को आप करेक्ट कर देंगे, यानी उसको ग्रामेटिकली सही से लिखेंगे, तो आपको इसके लिए 2 अंक मिल जाएंगे। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का ई आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 के ई में कह रहा है यूज एनी वन ऑफ फॉलोइंग पेयर्स ऑफ वर्ड्स इन योर ओन सेंटेंस टू मेक द डिफरेंस इन दियर मीनिंग क्लियर। इसमें कहने का मतलब है कि यहाँ पर मेल और मेल 2 जोड़े दिए गए हैं, यहाँ पर टीम और टीम 2 जोड़े दिए गए हैं, मतलब एक एक जोड़े हैं ये 2-2 वर्ड के। तो इनमें से एक को आपको यूज करके डिफरेंट सेंटेंस बनाना है। जैसे ये वाला MEAL मेल जो हो गया, ये ईमेल वाला हो गया, और ये मेल मतलब हो गया पुरुष वाला मेल हो गया। तो इसका सेंटेंस हमें अलग अलग सेंटेंस बनाना रहेगा। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पर आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 6 में हमसे जो क्वेश्चन किया जाएगा उसमें कहेगा ट्रांसलेट द फॉलोइंग पैसेज इन इंग्लिश। आपको एक पैसेज दिया जाएगा, उसका हमें ट्रांसलेट करना रहेगा, हिंदी में दिया जाएगा, वो पैसेज हमें हिंदी में दिया जाएगा और उसका इंग्लिश में ट्रांसलेट करना रहेगा, यानी अनुवाद करना रहेगा। जैसे ये हमारा दिया है, उन दिनों स्वामी विवेकानंद अमेरिका में एक महिला के यहाँ ठहरे हुए थे, यहाँ से लेकर के देश का आनंद पाने के आनंद से बढ़कर है। तो यानी यहाँ से यहाँ तक पूरे जो ये हमें वाक्य दिए गए हैं, इन सब का हमें इंग्लिश में ट्रांसलेट करना रहेगा। इस टाइप के प्रश्न क्वेश्चन नंबर 6 में पूछे जाएंगे। तो आप लोग इसका आंसर ट्रांसलेट करके दे देंगे। इसके बाद हम आ जाते हैं सेक्शन डी में। सेक्शन डी जो है हमारा, सेक्शन डी लिटरेचर का है। सेक्शन डी में लिटरेचर है और ये हमारा क्वेश्चन 7 से स्टार्ट होता है। क्वेश्चन 7 में कह रहा है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 40 वर्ड्स ईच। यानी कहने का मतलब है कि क्वेश्चन नंबर 7 के जितने क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, उनके क्वेश्चंस का आंसर आपको 40 वर्ड यानी लगभग 40 शब्दों के अंतर में रहकर देना है, यानी 40 शब्दों के लिमिट में रहना चाहिए। क्वेश्चन ए में दिया गया है हु आर द इनहेबिटेंट्स ऑफ सीमापुरी, व्हाट डू दे डू फॉर देयर सर्वाइवल। हमसे ये क्वेश्चन किया गया क्वेश्चन नंबर 7 के ये में, और उसी के नीचे और करके दिया है, यानी अथवा करके दिया है हु वाज राजकुमार शुक्ला, व्हाट डिड ही गॉट टू ब्रिंग गांधी जी टू चंपारण। जैसा कि हमने आपसे पहले वीडियो में कहा था कि हम आपको अंग्रेजी विषय में कॉपी कैसे लिखना है जिससे आपको 95 प्लस अंक प्राप्त हो, इसके बारे में बताएंगे। तो हम आपको इसके बारे में इस क्वेश्चन का आंसर लिखकर बता रहे हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 7 में है हमारा, क्वेश्चन नंबर 7 में ए वाले में ये और करके दिया है, तो इनमें से या तो आप इसको करना है
आपको या तो इसको करना है या तो इसको करना है, दोनों में से एक को करना है। तो हम आपको और वाले का आंसर करके बता रहे हैं। हु आज राजकुमार शुक्ला, व्हाट डिड ही डू ब्रिंग गांधी जी टू चंपारण। यानी इसका आंसर हम लिखना आपको बता रहे हैं। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7A में है। हम इसका आंसर लिखेंगे। आप लोग ठीक इसी प्रकार से परीक्षा में अपने प्रश्नों का आंसर लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर इस प्रकार से लिखेंगे। हम क्वेश्चन नंबर 7A का आंसर लिख रहे हैं, तो सबसे पहले हम हेडिंग देंगे आंसर नंबर 7A। आंसर नंबर 7A की हेडिंग देंगे, उसके बाद में लिखना स्टार्ट करेंगे अपने क्वेश्चन का आंसर। यहाँ पर हमने क्या लिखा है, राजकुमार शुक्ला अ पुअर शेयर क्रॉपर विज्ड टू मीट गांधी जी टू कंप्लेन अबाउट इनजस्टिस ऑफ द लैंडलॉर्ड सिस्टम इन चंपारण। शुक्ला फॉलोड गांधी जी एवरीवेयर एंड begged him to fix a date to come to his district. Gandhiji finally gave in and agreed to visit चंपारण विथ शुक्ला। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7A का आंसर हो जाता है। आप लोग आंसर लिखने से पहले कौन सा क्वेश्चन है, उसका नंबर क्या है, कहाँ पर दिया गया है, उसको आप जरूर लिखेंगे। यदि आप इस प्रकार से लिखेंगे और आप क्वेश्चन को छोड़कर दूसरे जगह पर अगर लिख देते हैं, मान लीजिए 1 बाय 1 आप नहीं लिख पा रहे हैं, बीच में कहीं छोड़कर लिख रहे हैं, आप क्वेश्चन ए को कर रहे हैं उसके बाद सी को कर रहे हैं, तो आप इस टाइप से जरूर लिखेंगे, क्योंकि आप इसमें पूरा मेंशन कर दे रहे हैं कि ये क्वेश्चन कौन सा है और उसका आंसर हम इस टाइप से दे रहे हैं। तो ये आंसर नंबर क्या है, 7A है, यानी ये क्वेश्चन नंबर 7A का आंसर हमने लिखा है। तो इस टाइप से आप बोर्ड में अपने आंसर को लिखेंगे। यदि आप इस प्रकार से लिखेंगे तो आपको गारंटी के साथ अच्छे नंबर दिए जाएंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 का B आ जाता है। इसमें कह रहा है व्हाई डिड मिस्टर हेमल blame parents and himself for not paying proper attention to the study of French। क्वेश्चन बी में भी और यानी अथवा करके दिया रहेगा, जिनमें से आपको केवल एक का आंसर करना रहेगा। और में करके दिया वाई वाज जिमनी स्टूडियोज अ पॉपुलर प्लेस फॉर पोएट्स। तो यहाँ क्वेश्चन बी में भी एक क्वेश्चन ये दिया है और ए दिया है, तो इनमें से या तो आप इसको करेंगे या इसको करेंगे, दोनों को नहीं करेंगे। इसके बाद हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 80 वर्ड। यानी ये हमारा लॉन्ग आंसर हो जाता है। इसमें आपको 2 क्वेश्चन दिए जाएंगे, जिनमें से आपको एक क्वेश्चन का आंसर करना रहेगा। जैसे यहाँ पर 2 क्वेश्चन दिए हैं, ऑल बी हैव टू फेयर इटसेल्फ जस्टिफाई द स्टेटमेंट ऑन द बेसिस ऑफ लेसन डीप वाटर। एक क्वेश्चन हमारा ये हो जाता है। और बी क्वेश्चन में है सोफिया वाज ए क्रिएटर ऑफ ओन डिसअपॉइंटमेंट, डू यू एग्री, गिव रीजंस फॉर योर आंसर्स। तो इस टाइप से हमें 2 क्वेश्चन दिए गए हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। तो आपको क्वेश्चन नंबर 8 में एनी वन का आंसर करना रहेगा, किसी एक का आंसर। या तो आप ए वाले का कर सकते हैं या बी वाले का, दोनों का आंसर नहीं करना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। इसमें कह रहा है कि आपको कुछ लाइंस दी गई हैं, यानी ये पोएम्स की लाइन है। ये हमारा दिया है एंड द ओल्ड फैमिलियर एचे माई चाइल्डहुड फियर बट ऑल सेड वाज सी यू सून अमा, ऑल आई डिड वाज स्माइल एंड स्माइल डॉट डॉट करके दिया है। अब इसमें क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे, मतलब इस टाइप का कोई भी
आपको लाइन दे दिया जाएगा, आपके बुक से रहेगा, कोई भी लाइन दे दिया जाएगा पोएम से, उसमें पूछेगा क्वेश्चन आपसे, क्वेश्चन ए, क्वेश्चन बी, क्वेश्चन सी। इसमें 3 क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। इसमें कह रहा है व्हाट इज द फेयर दैट हैज ऑलवेज पेन द पोएटस। कहने का मतलब है कि वो कौन सा फेयर है जिसको पोएटस यानी कवित्री को बार बार पेन देता रहता है, यानी दर्द पहुंचाता रहता है। इसी टाइप से हमारा क्वेश्चन बी है और क्वेश्चन सी है। तो यानी आपको इसको पढ़ करके बताना रहेगा इसका आंसर क्या हो जाएगा। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ एनीवन द फॉलोइंग पोएम्स। क्वेश्चन नंबर 10 में आपको 3 लेसन दिए जाएंगे, 3 पोएम दिए जाएंगे और तीनों में से आपको एक पोएम का सेंट्रल आइडिया लिखना रहेगा। सेंट्रल आइडिया मीन होता है केंद्रीय भाव, कि इस कविता का भाव क्या है। तो ए में दिया है कीपिंग क्विट, बी में है ए थिंग ऑफ ब्यूटी, सी में है द रोड साइड स्टैंड। 3 पॉइंट आपको दिए जाएंगे जिनमें से आपको किसी एक पर सेंट्रल आइडिया लिखना रहेगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 जो हमारा रहने वाला है, इसमें कह रहा है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 40 वर्ड्स ईच। यानी आपको जो क्वेश्चन नंबर 11 में क्वेश्चन दिए जाएंगे उनके आंसर आपको लगभग 40 शब्दों में लिखना रहेगा। ये आपका सप्लीमेंट्री का लेसन है। तो क्वेश्चन नंबर 11 के ए में है, 11 के ए में व्हाट थिंग्स ऑन द थर्ड लेवल वर डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑन द अदर लेवल्स। और इसी में और करके दिया है डिस्क्राइब द इन्वायरमेंटल फीचर्स ऑफ अंटार्कटिका। यानी ए में 2 क्वेश्चंस दिए गए हैं, ए वाला है और ये और वाला है। तो दोनों में से आपको एक का आंसर देना रहेगा, जिसके लिए आपको 4 मार्क निर्धारित हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 का बी नंबर आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 के बी में है व्हाई डिड द महाराजा डिसाइड टू सफर द ह्यूज लॉस इंस्टीड ऑफ फॉलोइंग द ब्रिटिश ऑफिसर टू द फोटोग्राफ्ड विथ द हंटेड टाइगर। ये हमारा क्वेश्चन नंबर बी हो जाता है 11 नंबर का, 11 नंबर का। और उसी में और करके दिया है, यानी अथवा करके हाउ वाज बामा इंस्पायर्ड बाई हर एल्डर ब्रदर। तो इसमें भी आपको 2 क्वेश्चन दिए जाएंगे, यानी 2 क्वेश्चन बी में भी, जिनमें से आपको एक करना रहेगा। और लगा है अथवा लगा है, जिसका मतलब हो जाएगा केवल एक क्वेश्चन करना रहेगा। तो इस टाइप से आपका क्वेश्चन नंबर 11 पूछा जाने वाला है। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 12 आ जाएगा और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 80 वर्ड्स। यहाँ कहने का मतलब है कि आपको क्वेश्चन नंबर 12 में 2 क्वेश्चन दिए जाएंगे, जिनमें से आपको एक क्वेश्चन का आंसर करना है और वो भी लगभग 80 शब्दों में। तो यहाँ पर 2 क्वेश्चन दिए हैं व्हाट ब्रिंग्स डेयरी ए क्लोजर टू मिस्टर लैम्ब, और बी में है व्हाट इम्प्रेशन ऑफ शैडो एज द डॉक्टर एंड ह्यूमन बींग्स डू यू फ्रॉम एंड द बेसिस ऑफ स्टोरी द एनिमी। 2 क्वेश्चन दिए गए हैं, जिनमें से आप या तो ए वाले को करें या बी वाले को करें, दोनों में से आपको एक को करना है। तो इस प्रकार से हमारे इंटरमीडिएट के इंग्लिश में बोर्ड परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आप लोग इस मॉडल पेपर को अच्छे से देख लीजिएगा और इसी टाइप के क्वेश्चन आपके बोर्ड परीक्षा में आने वाले हैं। और हमने आपको जिस तरह से बताया है कॉपी लिखने के लिए, उसी तरह से आपको कॉपी भी लिखना है। इसी प्रकार की इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को विजिट करते रहिए। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं, आप हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हम जब भी वीडियो अपलोड करें तो आपको इसका नोटिफिकेशन तुरंत प्राप्त हो जाए। धन्यवाद।